वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? तो चलिए आज इंडिपेंडेंस डे पहले विश कर दो। हैप्पी इंडिपेंडेंस डे टू ईच वन एंड ऑल। तो कैसा रहा आज के दिन, बच्चों का दिन कैसा रहा, क्या कर रहा है, अपनी क्या एक्टिविटीज़ दी है, ज़रूर शेयर करना। फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम, वहाँ पे आप आपके इमेजेस जो भी है पिक्चर्स शेयर कर सकते हो, या मेरे को फॉलो नहीं कर रहे हो तो वहाँ भी मेरे को फॉलो कर लीजिएगा। तो जो भी रूटीन या जो भी पिक्स काटने होते हैं वह मैं अपडेट कर देती हूँ, तो वहाँ पे मेरे को ज़रूर फॉलो करना। तो चलिए आज का वीडियो को स्टार्ट कर देंगे। तो आज का वीडियो का टॉपिक है प्ले ग्रुप का सिलेबस। तो सॉरी, यहाँ वहाँ भटक गई। तो प्ले ग्रुप का सिलेबस शेयर करने जा रही हूँ, और साथ ही साथ मैं ये भी डिस्कस करूँगी कि प्ले ग्रुप बच्चों को भेजना सही है या प्ले ग्रुप भेजने से कोई फ़ायदा होगा। तो ये सभी मैं इसी वीडियो में डिस्कस करने वाली हूँ, तो बने रहिएगा वीडियो में। विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स गेट स्टार्टेड। शायद ये हर पेरेंट्स का क्वेश्चन होगा ये उनके दिमाग में, क्या हमारे बच्चे को हम प्ले ग्रुप में भेजना चाहिए या उससे क्या फ़ायदा होगा, या अभी इस पेंडेमिक टाइम में है इसे कैसे निपटाएंगे, मतलब बच्चे को कहाँ से क्या सिखाएंगे, कैसे शुरुआत करेंगे। तो अगर आप मेरे ओपिनियन पूछेंगे, प्ले ग्रुप भेजना एक दो सिनारियोस होता है। एक तो जहाँ दोनों पेरेंट्स वर्किंग होंगे, लाइक मॉम एंड डैड बोथ आर वर्किंग एंड दे डोंट हैव टाइम टू टेक केयर ऑफ द किड एंड देयर इज नो वन टू टेक केयर ऑफ द किड एट होम। तो उस सिचुएशन में प्ले ग्रुप इज़ द ओनली ऑप्शन फॉर देम। तो उनको प्ले ग्रुप भेजना ही होगा और कोई रास्ता नहीं होगा। दूसरा सिचुएशन ऐसा होगा कि हाँ, पेरेंट है देखभाल करने के लिए, साथ ही साथ कोई दूसरे भी है, दादा है, दादी है, भाई है, बहन है। तो इस सिचुएशन में मेरे ओपिनियन अगर आप पूछेंगे तो मेरे को लगता है बिल्कुल नहीं। आराम से घर में भेजिएगा, मतलब घर में ही सिखाइएगा बच्चे को। आराम से घर में ही बेसिक चीज़ें हैं, आराम से आप सिखा सकते हो। रोज़ाना बच्चे के साथ बात करते करते आप बहुत कुछ सिखा सकते हो। प्ले ग्रुप में क्या सिखाता है? नेक्स्ट, प्ले ग्रुप में वेरी बेसिक चीज़ें सिखाता है। ऐसा नहीं है कि प्ले ग्रुप जाते ही बच्चे को बिठा कर ये लिखो, वो लिखो, ये पढ़ो, वो पढ़ो, नहीं करते हैं, वो ऐसा नहीं सिखाते हैं। प्ले ग्रुप वो एक पहला साल जो होता है बच्चों का, एक प्ले टाइम होता है, मस्ती का टाइम होता है। मतलब आई थिंक ऑलमोस्ट एक 2-3 घंटे का क्लास रहता है उनका। सुबह जाओ, दोपहर तक घर पे आ जाओ। तो बीच में एक 1.5 घंटा या आई थिंक 1.5 घंटे तक उनका ब्रेक टाइम चला जाता है, या आई थिंक 45 मिनट समवेयर उनका ब्रेक ही उसमें ही चला जाता है। तो समवेयर अराउंड 2-2.5 आवर्स उनका क्लास रहता है। तो उस 2-2.5 आवर्स में क्या बहुत सिखा सकते हैं। मतलब छोटे बच्चे हैं, बैठ के पेशेंस से सुनना उनके बस के काम नहीं है। तो प्ले ग्रुप में वेरी बेसिक चीज़ें खेलते खेलते ही सिखाते हैं दोस्तों। तो मेरे ओपिनियन में बच्चों को अगर बच्चे को घर में कोई देखने वाले है, केयर करने वाले हैं, पेरेंट है, तो आराम से घर में बैठ के सिखाइएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, ठीक है मैं सिखाने रेडी हूँ, लेकिन कहाँ से शुरू करूँ, क्या क्या सिखाऊँ, क्या एक्टिविटी दूँ बच्चों को। तो इसीलिए इसे वेरी सिंपल रखने के लिए मैं एक बहुत ही बेसिक सिलेबस लेके आई हूँ, स्टेप बाय स्टेप, रोज़ाना। इफ़ पॉसिबल रोज़ाना तो नहीं होगा, जब बच्चे को पेशेंस रहता है बैठ के कुछ पढ़ने में, उस टाइम में आप सिखा सकते हो। थोड़ी 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 करके बच्चे के सिखाएगा। एंड कॉन्वर्जेशंस तो आप रोज़ाना रखते ही होंगे, तो उसमें ही अब बेसिक चीज़ें, सराउंडिंग चीज़ें क्या है, कलर्स क्या है, फ्रूट्स क्या होता है, वेजिटेबल्स क्या होता है, बाहर पेड़ पौधे दिखाइएगा, एनिमल्स, बर्ड्स दिखाइएगा। देखिए घर में कितना कुछ सिखा रहे हो। प्ले ग्रुप में भी कुछ इसी तरह होता है। फ़र्क इतना ही होता है कि प्ले ग्रुप में रोज़ बच्चे उठते हैं, जाते हैं, वहाँ पे ज़रा सा फिजिकल एक्टिविटी हो जाता है। स्कूल जाने के बाद बच्चों से मिलजुलना होता है, टीचर से बात करना होता है। तो आउटसाइड का वर्ल्ड उनका पहचान में आता है, वो ज़रूर मानती हूँ। अगर बच्चे घर में है उतना बाहर का नॉलेज उतना नहीं बढ़ता है बच्चों में, बट वो कोई कांस्टेंट या वो परमानेंट थोड़ी रहेगा। अगले साल तो जाएगा, फिर सीख लेगा, कोई अर्जेंट नहीं है, बच्चे को उतना दबाव नहीं डालेंगे।
घर में जितना भी बेसिक चीज़ें सिखाना है सिखा दीजिएगा, उसके बाद आराम से सीख लेगा। बाहर का चीज़ें, बाहर की दुनिया आराम से वो पढ़ लेगा, सीख लेगा। ठीक है, तो यही मेरा ओपिनियन था। प्ले ग्रुप अगर बच्चे को देखभाल करने वाले हैं तो बड़ी आराम से बच्चे बहुत कुछ सीख लेते हैं घर में ही। तो नर्सरी से उसका पढ़ाई जो है शुरुआत कर सकते हो। मैंने मेरे बेटे को प्ले ग्रुप नहीं डाली थी और मैं मेरे बेटी को भी नहीं भेजूंगी, क्योंकि वो ऑलमोस्ट ऑलरेडी वो अभी 2.2 की है, 2.2 की है एंड शी हैज़ लर्नड अ लॉट। ABCD बोलती है, नंबर्स बोलती है, हिंदी राइम्स बोलती है, इंग्लिश राइम्स भी बोलती है दोस्तों। अभी क्या चाहिए यार, बच्चे को ज़्यादा दबाव मत कीजिएगा, सीख लेंगे, आराम से सीख लेंगे। आपका पेशेंस, आपका सपोर्ट उनको चाहिए, उनका जो ख्वाहिश होता है, जो अंडरस्टैंडिंग लेवल होता है, आपको समझना चाहिए, बस इतना ही। ठीक है, तो चलिए वेरी सिंपल सिलेबस मैं आपके साथ शेयर करूँगी। क्या सिखाते हैं प्ले ग्रुप में? सबसे पहले बोल दूँ, प्ले ग्रुप में खेलते खेलते फन एक्टिविटीज़, फन वे में सिखाते हैं। पूरा साल फन वे में ही सिखाते हैं। पूरा तरह से जो भी उनका 2.5 आवर्स होता है वो पूरा फन एक्टिविटीज़ में ही बिता देते हैं। उनमें ही एक्टिविटीज़ जो होते हैं, स्पोर्ट्स होता है, एक्सरसाइज होता है, डांसिंग होता है, राइम्स डांस करते करते, एक्शंस विद एक्शंस बोलते बोलते वो सिखाते हैं। तो ये बेसिक चीज़ें प्ले ग्रुप में सिखाते हैं। अब मैं स्टार्ट कर दूँ फन एक्टिविटीज़ में। फन एक्टिविटीज़ में बेसिक योगा आता है, कलरिंग एक्टिविटीज़ आ जाता है, स्पोर्ट्स सिखाया जाता है, डांस करवाते हैं और विजुअल थिंग्स जो चीज़ें दिखा दिखा के सिखाते हैं। या आप आपको कई बार ऐसे भी होगा कि बच्चों को आउटफील्ड ट्रिप जो बोलते हैं ना, ऐसे ट्रिप्स को लेके जाते हैं, छोटे छोटे नज़दीक ही जो मॉल्स हो गया, जू हो गया, उस तरह का फील्ड ट्रिप्स लेके जाते हैं और विजुअल बेसिस में उनको सिखाया जाता है, लाइक दिस इज़ दिस, दिस इज़ दिस, दिस इज़ अ फ्रूट, दिस इज़ अ मॉल, दिस इज़ अ प्लेस, उस तरह का विजुअल बेसिस में सिखाते हैं। तो ये हुआ कुछ एक्टिविटीज़ जो उनको सिखाया जाता है। नेक्स्ट इज़ विजुअल लर्निंग। विजुअल लर्निंग कम्स अगेन लाइक वही बाहर लेके जाके जो चीज़ें होते हैं उसको दिखा दिखा के सिखाते हैं। सपोज इफ़ आई टेक माई पेन इटसेल्फ, सो उनको चीज़ें दिखा के सिखाया जाता है। ये चीज़ होता है, इसे ये बोलते हैं, इसे इसके लिए यूज़ करते हैं। तो इस तरह से विजुअल लर्निंग भी होता है। तो एक एक चीज़ दिखा के सिखाते हैं जो आप घर में और नॉर्मली करते ही हैं, राइट। किचन में हो गया, बाहर चीज़ें दिखाना, एनिमल्स, बर्ड्स दिखाना, पेड़ पौधे दिखाते हो, घर में कौन आते हैं कौन नहीं आते वो भी दिखाते हो, आपके घर में घर के पास या सिक्योरिटीज़ जो भी होते हैं वो भी दिखाते हो, गाड़ियाँ दिखाते हो। तो दीज थिंग्स आर ऑल विजुअल लर्निंग। ओके, तो नेक्स्ट आता है वोकैबुलरी डेवलपमेंट। वोकैबुलरी डेवलपमेंट आप कैसे शुरुआत करेंगे घर में? वही जो कांस्टेंट कॉन्वर्जेशन जो आप बोलते रहते हो, वो मैंने बोला था आपको पिछले वाले वीडियो में, इंग्लिश में कैसे बात करना है, इंग्लिश में कैसे बात करना शुरुआत करना है। तो यही वोकैबुलरी डेवलपमेंट होता है। आपको छोटे इंग्लिश वर्ड्स से शुरुआत करना है, शुरुआत करना ही चाहिए। ओके, अगर आपने नहीं किया है तो ज़रूर शुरुआत कर दीजिएगा, बहुत मदद करेगा बच्चे को आगे खुद दूसरे वर्ड्स को भी सीख के और बताने में भी। तो वोकैबुलरी डेवलपमेंट में ये सब चीज़ें आ जाता है। आपको छोटे जो इंग्लिश वर्ड्स होते हैं उससे स्टार्ट करना होता है। जैसे कि उठो, बैठो, सिट, कम, गो, स्लीप, देन ऐसे नॉर्मली जैसे बात करते हो वो इंग्लिश में ही बात करना शुरू कर दीजिएगा। तो वो होगा वोकैबुलरी डेवलपमेंट। तो मैंने यहाँ पे 3 तरीके का सिलेबस शेयर कर दिया। नेक्स्ट आता है, अब फन वे में आप बच्चों को लिखना पढ़ना कैसे सिखाएंगे? तो पहले मैंने बोला था ग्रिपिंग आना चाहिए। तो ये जो ग्रिपिंग का सीन मतलब क्या होता है ये ग्रिपिंग का जो टिप होता है वो भी ये प्ले ग्रुप में ही स्टार्ट करते हैं। तो बच्चों को ग्रिप आना चाहिए, इसीलिए बिठा के लिखाने नहीं छोड़ते हैं, जस्ट स्क्रिबल करने छोड़ देते हैं। उनको खूब सारा पेंसिल्स, कलर पेंसिल्स, स्केच पेन्स, क्रेयॉन्स दे देते हैं ताकि बच्चे बड़े आराम से लिखते, खेलते खेलते लिखे, स्क्रिबल करे ताकि उनको ग्रिप आए।
तो ये प्ले ग्रुप में ही सिखाते हैं, तो स्कूल में भी यही करते हैं। तो उनको एक अलग सा टाइमिंग अलॉट कर लेते हैं, तो ताकि बच्चों को ये जो रीडिंग टाइम होता है, रीडिंग एंड स्टडिंग टाइम होता है, उस टाइम में ये सभी कराते हैं। उसमें अगेन अलग अलग रखते हैं दिन, हर दिन एक एक अलग अलग सेक्शंस रख देते हैं। जैसे कि एक दिन कुछ अल्फ़ाबेट सिखा रहे हो, दूसरे दिन नंबर सिखा दिए, और तीसरे दिन कैसे कर्व्स आता है, स्लीपिंग लाइंस आता है, वो लाइंस जो मैंने बोली थी वो सिखाते हैं। तो रोज़ एक एक सेक्शंस रखते हैं। एक दिन अल्फ़ाबेट, एक ही दिन एक अल्फ़ाबेट, और दूसरा है नंबर, दूसरा है शेप्स, दूसरा है कलर्स। इस तरह के अलग अलग सेक्शंस डिवाइड कर लेके सिखाते हैं बच्चे को। उनको सब पेंसिल्स, कलर पेंसिल सब दे के कैसे स्क्रिबल करना है, ग्रिप आने के बाद धीरे धीरे से स्लीपिंग लाइन, स्लैंटिंग लाइन, कर्व्स लाइन, अल्फ़ाबेट्स रिकॉग्निशन। अगेन अल्फ़ाबेट्स कैसे रिकॉग्नाइज करना है, ये अल्फ़ाबेट क्या है, ये अल्फ़ाबेट क्या है, तो एक एक इस तरह से सिखाया जाता है। अगर आपको आइडिया होगा कि प्ले ग्रुप में कैसा रहेगा उनका क्लासरूम, पूरा भर भर के कैलेंडर्स विद ऑल दोज पोस्टर्स, अल्फ़ाबेट्स, नंबर्स, एनिमल्स ही होगा। तो उस तरह से विजुअल लर्निंग के थ्रू ये अल्फ़ाबेट को ये जोड़ सकते हो, वर्ड्स, एरोप्लेन, एप्पल, ऐसा। तो इस तरह से सिखाते हैं, ईच एंड एवरी वर्ड एक एक दिन, दो दो दिन में सिखाते हैं दोस्तों। तो आप भी आराम से एक एक अल्फ़ाबेट्स लिख के उसे ट्रेसिंग कराइएगा, ट्रेसिंग से सिखाइएगा, बच्चे सीखेंगे। तो उससे पहले क्या आना चाहिए, बच्चों को ग्रिपिंग आना चाहिए। ग्रिपिंग मतलब स्क्रिबलिंग कराने छोड़ दीजिएगा, स्क्रिबलिंग करने दीजिएगा, जी भर के करने दीजिएगा। उसके बाद धीरे धीरे से स्लीपिंग लाइन, स्लैंटिंग लाइन ट्रेस करने दीजिएगा। जब वो स्लीपिंग लाइन, स्लैंटिंग लाइन का ग्रिप आता है ना, तब अल्फ़ाबेट्स लिखने, ट्रेस करने दे दीजिएगा। ट्रेस करते करते धीरे से बच्चों को देख के लिखने के लिए बोलिएगा। इतना बहुत काफ़ी है यार, प्ले ग्रुप में इतना दीजिएगा। उसके साथ ही नंबर्स भी आता है, नंबर्स भी ट्रेस करना शुरुआत करने दे दीजिएगा। उसके बाद आता है जनरली बेसिक कॉन्वर्जेशंस। लाइक ये कॉन्वर्जेशन क्या होता है, जनरल बेसिक कॉन्वर्जेशन, मैंने यहाँ पे क्या लिखा है, मतलब ये होगा मैनर्स। मैनर्स भी सिखाना बहुत ज़रूरी है। अगर आप पॉटी ट्रेन कर रहे हो, दूसरे बच्चों के साथ कैसे बात करना है, बड़ों से कैसे बात करना है, सुबह उठते ही क्या विश करना है, रात सोने से पहले क्या विश करना है, किसी का बर्थडे है तो क्या विश करना है, त्योहार आया तो क्या विश करना है, कौन से दिन क्या आता है, तो ये सब भी मैनरिज्म्स होता है। तो ये सब भी मैनर्स सिखाना भी बहुत ज़रूरी हो जाता है। तो ये भी बेसिकली अब सिखाते ही होंगे नहीं घर में, अगर नहीं शुरू किए तो शुरू कर दीजिएगा। ठीक है। और उसके साथ ही आपको सिखाना होता है बहुत सारे चीज़ें, कलर्स, शेप्स क्या होता है, एंड राइम्स भी सिखा दीजिएगा, विथ एक्शंस राइम्स सिखा दीजिएगा। अगर आपको नहीं आता है डोंट वरी, आराम से अभी तो यूट्यूब में आ रहा है, टन्स एंड टन्स ऑफ वीडियोस मिल जाएगा। ऐसा मत सोचिएगा कि बच्चे को आदत पड़ जाएगा। इसके अलावा आप क्या कर सकते हो, खुद सीख ले सकते हो, सीख के बच्चों को सिखाइएगा। अगर आपके पास घर में बहुत ही बड़ा टीवी हो, आप यूट्यूब भी कनेक्ट कर सकते हो, टीवी पे लगा के छोड़ दीजिएगा, राइम्स लगा के छोड़ दीजिएगा। मेरी बेटी, मेरे बेटा भी देख देख के सीख लिए है। प्ले ग्रुप मैंने नहीं डाली, मैंने बोले ना, मेरे बड़े बेटे को मैंने नहीं डाला था, वो देख देख के सीख ले रहा था। और मैं भी जब टाइम मिलता था मैं भी सिखा रही थी, मेरे मदर इन लॉ, मेरे फादर इन लॉ भी सिखा देते थे। तो उसी तरह तो राइम्स डाल के वो भी अलॉट कर दीजिएगा, 1 घंटा या आधा घंटा उस तरह के। तो बच्चे को एक तो ऑब्जर्वेशन पावर भी बढ़ जाएगा, उनका मेमोराइजेशन पावर भी बढ़ जाएगा। देखते देखते सीखेंगे, कलर सीखेंगे, एनिमल सीखेंगे, तो बहुत कुछ सीख जाएंगे वो राइम्स टीवी में भी देखते देखते। तो आदत नहीं करना है, जस्ट अलॉट द टाइम, 1 घंटा, आधा घंटा बस दिन में काफ़ी होता है। तो इस तरह से आप करा सकते हो। दूसरा होगा क्राफ्टिंग एक्टिविटीज़। क्राफ्टिंग में बहुत सारा कुछ एक्टिविटीज़ करा सकते हो, लेकिन बहुत ही छोटे बच्चे हैं ना, तो वो उतना पेशेंस से बैठ के नहीं करेंगे। उनको वही कलर पेंसिल, स्केच पेन्स दे दीजिएगा, इफ़ पॉसिबल क्रेयॉन, ये पेंटिंग करा सकते हो, उनको बहुत बड़ा मज़ा आएगा। तो पेंटिंग आपके पास ही बिठा लेके कराइएगा, उनको भी इंटरेस्टिंग लगेगा। क्राफ्टिंग में बहुत ही कुछ आएगा, पेपर कटिंग, पेपर पेस्टिंग, शेप में
अलॉट करके रखना, कौन सा शेप में कौन सा पेपर रखना। तो आप पेपर्स अलग अलग शेप्स में कट करके उसे भी पेस्ट कराने बोल सकते हो। इस तरह के पेंटिंग भी करा सकते हो। क्राफ्टिंग एक्टिविटीज़ में टन्स एंड टन्स ऑफ आइडियाज़ आपको यूट्यूब में मिल जाएगा। अगर आपको क्राफ्टिंग आइडियाज़ भी चाहिए तो ज़रूर कमेंट सेशन में कमेंट कर दीजिएगा, मैं ज़रूर शेयर कर दूँगी। तो ये थी बहुत ही सिंपल सा सिलेबस जो आप नॉर्मली कर रहे हो, तो इसे ज़रूर फॉलो करना। ये चार्ट को मैं ना सिंपल से रेडी करके मेरे बुक में रेडी करके रखी हुई है, इस तरह से लिख के बताई है मैंने। तो इसे मैं एंड ऑफ द वीडियो में एक और बार दिखा दूंगी, तो इसे आप स्नैपशॉट या कैप्चर तो कर लीजिएगा, वैसे भी कैसे भी कर लीजिएगा और रख लीजिएगा। अगर आपको कन्फ्यूजन है कहाँ से शुरू करना है, तो ये स्टेप बाय स्टेप है, धीरे धीरे से छोटे छोटे स्टेप्स, मतलब छोटे छोटे से पोर्शंस लेके धीरे धीरे से दिन पे दिन सिखाते जाइएगा आपके बच्चे को। तो देखिएगा एट द एंड ऑफ लाइक बिफोर ज्वाइनिंग नर्सरी आपके बच्चे ना सीख लेंगे यार, सीख लेंगे। तो आपके पेशेंस, आपके कोऑर्डिनेशन उसके साथ रहे तो सब कुछ बन जाएगा। ओके, तो होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा हुआ होगा एंड यूजफुल भी रहा होगा। अगर अच्छा लगे तो क्या कर यार, इस वीडियो को लाइक कर दो, और पसंद आए तो ज़रूर इस वीडियो को शेयर कर देना। और अगले वाले वीडियो में आप क्या देखना चाहते हो वो भी कमेंट कर देना, मेरे को बहुत ही हेल्पफुल होगा आपके साथ शेयर करने के लिए। और चलिए जस्ट इतना ही, मैं मिलूंगी आपको नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपके पसंद का कोई भी कमेंट मेरे पास आता है उसी का मैं, तो चलिए बस इतना ही। टेक केयर, बाय।